चलिए देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर में हमें फाइंड करनी है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? जोर से बोलो। ये 3 की आवाज आ रही है। कौन सा टैलेंट बच्चा है? नहीं, इधर सुमित की आवाज थी ये। हाँ, quadratic equation whose maximum degree is 2, linear equation whose maximum degree, cubic equation whose maximum degree, biquadratic 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हमें जीरोस पता करनी है। किसकी जीरोस पता करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैक्सिमम डिग्री 2 होती है तो उसकी कितनी जीरोस निकलेंगी? 2 ही जीरोस निकलेंगी उसकी। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप भी हमें वेरीफाई करनी है। ये बोला जाए तो करनी है, अगर रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला गया तो फिर नहीं वेरीफाई करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। x वेरिएबल है, c क्या हो गया? कांस्टेंट, b क्या हो गया? कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या हो गया? अगेन कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसमें ध्यान से देखो, a क्या है, b क्या है, c क्या है। जो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वो a है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, यानी a की वैल्यू कितनी हुई? 1। जो x के साथ में आएगा वो b है, तो b कितना हुआ? -7। कल भी बताया था, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। और जो कांस्टेंट है c कितना दिख रहा है? 12। a हो गया 1, b हो गया -7, c हो गया 12। हमने क्या बोला था कि भाई a को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? c के साथ। a कितना है? 1, c कितना है? 12। अगर मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूं, 1 मल्टीप्लाई 12 तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। इतना डन। अब आपको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। 12 के प्राइम फैक्टर जो चैप्टर नंबर 1 में सीखे आप लोगों ने। अगर मैं 12 की बात करता हूँ, 12 कौन से टेबल पे आता है? 1 मल्टीप्लाई 12, 1 के टेबल पे 12 आता है। 12 इसके अलावा कौन से टेबल पे आता है? 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 का 12 भी होता है। इसके अलावा और 12 कौन से टेबल पे आता है? 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 के टेबल पे 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब 4 नहीं बोलना क्योंकि वो हो चुका है। 4 मल्टीप्लाई 3, 6 नहीं बोलना, वो भी हो गया हुआ है। 12 नहीं बोलना, वो भी हो गया हुआ है। ठीक है, हमने बोला था कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो भी आए, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 1 मल्टीप्लाई 12, 12 ही आ रहा है। उसके बाद आपको इसमें से वो नंबर लेने हैं, इसमें से वो नंबर लेने हैं जिनको प्लस करके क्या बने? b। अब आप देखिए 1 में 12 ऐड करोगे तो 1 + 12 कितना होता है? 13। हमें क्या बनाना है? पता है हमें क्या बनाना है? हमें -7 बनाना है। अभी फिलहाल 7 देख लीजिए, 7 बनाना है हमें। 1 + 12 13, 12 - 1 11। ये तो बन नहीं रहा, इसको तो छोड़ दो। आगे 2 + 6 8, और 6 में से 2 गया तो 4। इसने भी 7 नहीं दिया, एक ही बचा। कौन सा? 4 + 3। 3 + 4 कर लो, चाहे 4 + 3 कर लो, तो कितना बन जाएगा आपके पास? 7 बन जाएगा। ठीक है, यानी अब इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता था? x² - 7x + 12 = 0। ये आपका क्वेश्चन था। इसकी हमें जीरोस पता करनी थी। तो जब भी कभी जीरोस पता करनी है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? a को और c को मल्टीप्लाई करें। x² के आगे कितना है? 1। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया मेरे पास? 12। 12 के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। 12 के प्राइम फैक्टर करने के बाद इनमें से वो नंबर उठाना है जिसको प्लस या माइनस करके ये सेंटर वाला नंबर आ जाए। कौन सा सेंटर वाला नंबर है ये? 7। वो तो देखकर ही पता लग रहा है आपको कौन सा 7 बना रहा है। 4 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं? 7। तो हमने 4 और 3 ले लिया जो 7 बनाएगा। इतना डन यहाँ तक। अब आगे x² माइनस, यानी 4 + 3 कितना होता है? 7। इस 7 को हमने लिख लिया 4x और साथ में प्लस 3x। बड़ा नंबर हमेशा आगे रखना है और छोटा नंबर हमेशा पीछे रखना है।
ठीक है, 4 + 3 ब्रैकेट में रखना है, और ये हमारे पास हो गया +12 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? ये फैक्टर आप 9th क्लास में करके आए हो सारे के सारे। उसके बाद ये हुआ x², जब कभी माइनस होता है और ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 4x पॉजिटिव था, क्या हो गया? नेगेटिव। 3x पॉजिटिव था, नेगेटिव, और +12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको पेयरिंग करनी, एक पेयर ये बना लो, एक पेयर ये बना लो। इन दोनों में देखो सेम क्या दिख रहा है आपको? x। हमने x यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कितने x थे? 2। एक हमने बाहर निकाल लिया, कितने रह गए? 1 रह गया। साइन कौन सा? माइनस। x तो बाहर आ चुका है, यहाँ पर कौन रह गया? 4। फिर माइनस का माइनस। अब इन दोनों में x तो सेम नहीं है, पर कोई एक ऐसा नंबर जरूर है जिस नंबर पे दोनों के दोनों जाते हैं 3 के टेबल पे। तो जब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे उस वक्त ज्यादा सोच विचार नहीं करना, जो नंबर यहाँ पर है ना, जो एक्सप्रेशन यहाँ पर है, यही एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख देनी है। ये कितना हुआ? x - 4 इज इक्वल टू 0। अगर ज्यादा सोच विचार किया तो आप क्या गलती करोगे वो भी सुन लो। आपने बोला जी 3 बाहर निकाल लिया, ये क्या है? आप x डालोगे, उसके बाद क्या है ये? आप यहाँ पे प्लस डालोगे। समझ रहे हो बात क्या कहना चाहता हूँ? जबकि बाहर क्या रखा हुआ हमने, जब ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज होंगे, वापस आएगा। अब यहाँ पर क्या है? माइनस। इस प्लस को देखकर प्लस नहीं डाल देना, बाहर क्या रखा था? माइनस। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, जो भी यहाँ पे होगा एज इट इज यहीं पर देखकर लिख देना, इक्वल्स टू 0। अब कॉमन क्या दोनों में देखो, x - 4 कॉमन, इसको बाहर निकाल लिया, रह क्या गया? एक बच गया x, एक बच गया माइनस, एक बच गया 3 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर लें, x - 4 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, -4 परली तरफ शिफ्ट किया, x इज इक्वल टू 4, -3 परली तरफ शिफ्ट किया, x इज इक्वल टू 3। तो ये मिली हमें जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये वो नंबर है जिनको अगर मैं यहाँ पे भरूं तो भर के मेरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। चेक कर लो, पहले क्या भर के देखते हैं? 4। ये 4 भर के देखो, अगर मैं इस x² की जगह पे 4 भरूंगा तो 4 का कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पर अगर मैं 4 भरूंगा तो 7 4 का कितना होगा? 28। 28 का आएगा? माइनस का। उसके बाद ये क्या है हमारे पास? +12। अच्छा, 16 + 12 कितना होता है? 16, 17, 18, 10, 28। 28 - 28 क्या मिला? 0। मतलब अगर मैं इस 4 को यहाँ पर भरता हूँ तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? 0। इसी तरह से अगर इस 3 को भी मैं यहाँ पे भर के चेक करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो ये था। पहले क्वेश्चन में एक पार्ट ये दिया गया था कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस निकाली है। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज और पूछी गई थी, ऑल्सो वेरीफाई दी रिलेशनशिप। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। अब रिलेशनशिप देखिए किस तरह से वेरीफाई होनी है। जितने भी क्वेश्चन करोगे सबको पहले एक बार में पूरा करना है। रिलेशनशिप कैसे पता करोगे? हमें पेपर में कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो मेरे जीरोस आ रहे हैं ये सही हैं या गलत हैं? 2 मेथड बता दिए आपको मैंने। एक तो डायरेक्ट पुट कर लो, पुट करके देख लो आंसर क्या आ रहा है? 0। और दूसरा मेथड अब हम बताने जा रहे हैं, देखिए। एक होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब यहां पर आपने ऑलरेडी a और b लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? a b की वैल्यू कितनी है देखिए। यानी अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं तो माइनस तो बाहर पड़ा हुआ है, ये माइनस बाहर पड़ा हुआ है। इस b की जगह पर क्या आ गया? -7। और ओवर में a की जगह पर क्या आ गया? a की जगह पे आ गया 1। माइनस से माइनस मेरे पास क्या बन गया? 7। इतना डन। यानी सम निकल गया मेरे पास, सम ऑफ जीरोस। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरा सम ऑफ जीरो सही है या गलत है। तो आपने अपनी जो जीरोस निकाली हैं उनका सम करके देखो, आपके पास कौन कौन सी जीरोस आई हैं? एक आपके पास 4 आई है, एक आपके पास क्या आई है? 3। तो जब आप इस 4 + 3 करते हो तो आपको क्या मिलता है? तो ये वाला 7 और ये वाला 7 सेम। इसका मतलब हमारी सम ऑफ जीरो सही है। ये वेरीफाई कर रहे हैं हम। दूसरा पार्ट इसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो फॉर्मूला होता है c/a। आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला c/a। अब यहाँ पे ढूंढिए c कहाँ पे है? देखिए c कितना है? 12। a कितना है?
1, तो C की जगह पे आपने भर दिया 12, A की जगह पे आपने भर दिया 1, 12/1 का मतलब क्या हुआ, 12 ही हुआ। अब आप प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट का मतलब जो आपकी जीरोस निकली हैं इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके देख लो वो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ zeros, that is 4 multiply 3, it is again 12। तो वेरीफाई ये हुआ कि जो सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले से मिल रही है, अगर मैं अपनी जीरोस को ऐड करता हूं तब वही सेम आ रहा है, दोनों के दोनों सेम। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूले से मिल रही है, अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं अपनी जीरोस का तब भी मेरे को वही 12 मिल रहा है। तो पेपर में आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाए तो वो काम करना है, अगर वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला फाइंड द जीरोस, तो आपका क्वेश्चन यहां पर खत्म हो चुका है। ठीक है, बस आपको दो वेज बता दिए आंसर वेरीफाई करने की। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, एक तो जो आपके आंसर्स आए हैं उनको डायरेक्ट इसमें पुट करके चेक कर लो जीरो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दूसरा मेथड बाय यूजिंग फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू भरो, ए की वैल्यू भरो, अपना आंसर निकाल कर छोड़ दो, और जो आपकी जीरोस आई हैं उन जीरोस को सम मतलब प्लस करके देख लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, सी की वैल्यू भरो, ए की वैल्यू भरो और वैल्यू भर के छोड़ दो एज इट इज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस जो जीरोस आपकी आई हैं उन जीरोस को मल्टीप्लाई करके देख लो, जो भी आता है वो इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस पता करनी सिखाई गई और उनके बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना सिखाया गया। इतना समझ में आ गया। ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अभी स्टार्ट होनी है। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो करिए, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, फाइंड द जीरोस एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कहते हैं जीरोस पता करें और रिलेशनशिप फाइंड आउट करें। आपको हमने भी क्या सिखाया कि सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, ए को किससे मल्टीप्लाई, मतलब ए को अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करूं तो ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू अगेन 9, मतलब क्लियर है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। हमें क्या करना होता है, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। ए कितना है 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, 2 9 का 18। ठीक है जी, इस 18 के प्राइम फैक्टर करने हैं। वो प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, कुछ प्लस या कुछ माइनस करके हमें क्या बनाना है, 9 बनाना है। ठीक है, चलिए 18 कौन से टेबल पे जाता है, सबसे पहले 1 के टेबल पे, 1 मल्टीप्लाई 9 टेबल आते हैं आप लोगों को। 1 के टेबल के बाद अगला टेबल कौन सा, सॉरी माई मिस्टेक। अब ठीक है बेटा जी, 1 इंटू 18, अब ठीक। हाँ जी, उसके बाद 2 के टेबल पे, लो जी अब ठीक है, 2 के टेबल पे कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब आगे 2 के बाद कौन से टेबल पे, 3 के टेबल पे कितना हो गया, 3 6 का 18। अब और सोचने की जरूरत नहीं कि सर 6 के टेबल पे भी जाता है, वो तो आ गया। 9 के टेबल पे जाता है, वो भी आ गया। 2 9 का 18, 9 2 का 18, 1 18 का 18, 18 1 का 18। अब इन तीनों में से देखो कि किसको मैं प्लस करूं या किसको मैं माइनस करूं कि मेरे पास 9 आ जाए। हाँ, यानी लास्ट वाला देखकर समझ में आ रहा है। अगर मैं 1 और 18 को प्लस करता हूं, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 19 बनेगा, और अगर माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, प्लस करने पे 19 माइनस करने पे 17 बनेगा। हमें ना 19 चाहिए ना हमें 17 चाहिए, हमें क्या चाहिए 9। इन दोनों को प्लस करूं, प्लस करने पे 11 बनेगा, और 9 में से 2 निकाल दूं तो कितना बनेगा 7। हमें कितना चाहिए 9 चाहिए, नहीं बन रहा। ये भी रिजेक्ट और ये भी रिजेक्ट, एक्सेप्ट कौन सा हुआ, ये रहा। क्या करेंगे इसको, प्लस। कैसे लिखेंगे, 3 + 6 लिखेंगे कि 6 + 3 लिखेंगे। हमने पहले बोला था सब पहले कौन सा लिखना है, जो बड़ा होगा उसको लिखना है। ठीक है, तो अब इक्वेशन कैसे लिखी, सबसे पहले हमने लिखा 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद साइन देखो कौन सा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है 9x। 9x नहीं लिखना हमने, इस 9 को स्प्लिट कर लिया, कैसे कर लिया 6 + 3, तो ये लिख लिया 6 + 3, और बाहर क्या लिख लिया x, और साथ में क्या है +9 = 0। जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ना, a और c को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके यहीं पे ऐसे प्राइम फैक्टर देख लेना क्या बन रहे हैं उनके। उसके बाद इन्हीं को प्लस या माइनस करके देखो किसको प्लस या माइनस करें कि क्या बन जाए, जो भी b है
यहाँ पे 9 है तो 9 बन जाए, ठीक है। ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हमारे पास बन गया बच्चों 2x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इस बार साइन नहीं चेंज हुए क्योंकि बाहर माइनस नहीं था। साइन तो तब चेंज होते हैं जब बाहर माइनस होता है। अब ये एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या देखिए, एक तो 2 दिख रहा है और साथ में एक x दिख रहा है। 2x कॉमन निकाल लिया, 2 बाहर आ गया, यहाँ पर कौन रह गया x प्लस 2 के टेबल पे 6 कब आता है 3 पे, उसके बाद साइन कौन सा है प्लस का। ये दोनों कौन से टेबल पे जाते हैं 3 के टेबल पे। अब यहाँ पर सोचना नहीं है कि क्या आएगा, यही लिखना है हमने यहाँ पर। क्या है यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखिए क्या आ गया x प्लस 3 x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस 3। तो ये बच गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अलग अलग कर लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 3 जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3, प्लस 3 जब उस तरफ भेजा तो ये हो गया प्लस 3 उधर जाकर -3, और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ गया, -3 डिवाइडेड बाई 2। हमें दोनों जीरोस मिल गई। 2 जीरोस पता करने के लिए बोला गया था, हमने जीरोस पता कर ली। अब क्या वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। अभी फॉर्मूला बताया था आपको, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था -b/a, -b/a। तो लीजिए पहले क्या आया माइनस, फिर क्या आएगा b। अब b की वैल्यू ढूंढो, कहाँ है आपकी, सर्कल करी हुई हमने। b की वैल्यू कितनी 9 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू -9/2। सम ऑफ जीरो बनी -9/2, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी जो जीरोस आ रही हैं उनका सम करके -9/2 आता कि नहीं आता। तो सम ऑफ जीरोस, पहली जीरो हमारी क्या है -3, दूसरी जीरो क्या है हमारे पास -3/2, ओवर में क्या आ गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना बच्चों, 2 3 का 6, साइन कौन सा माइनस का। फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 1 को 2 से किया तो 2, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9, 6 बड़ा है, साइन माइनस का -9/2। मैच करिए, सम ऑफ जीरो सही है हमारी, ठीक है। ऐसे अगला टर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला क्या है c/a। c ढूंढो कितना 9, a ढूंढो कितना 2, तो ये लिख दिया गया 9/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, 2 जीरोस है, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे है, शरारतों की तरफ ध्यान नहीं रखना, कल टेस्ट भी है इसका, भूल जाओगे फिर नहीं तो। माइनस से माइनस कैंसिल, जिसको बोला वो समझ गया बच्चा। 3 3 का 9, ये हो गया 9 और यहाँ पर क्या आ गया 2। मैच करो 9/2 9/2, ये भी 9/2, c/a करके 9/2, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस से माइनस कट गया, 3 3 का 9 और ओवर में आ गया 2। रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। डन, नोट करिए। ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन चल रहे हैं अभी सारे, एक्सेस के क्वेश्चन तो स्टार्ट कर रहे हैं हमने अभी। और करवाऊं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन की स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज, स्टार्ट करें, ठीक है जी, नोट करिए इसे। हाँ जी, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट आपकी बुक का क्वेश्चन है, x² माइनस 2x आगे -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब बोर्ड पे ध्यान देना, जिसके आगे कुछ नहीं होता तो मतलब 1, ठीक है। a कितना हुआ a 1 हो गया, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। हमें a को मल्टीप्लाई करना होता है c से। a कितना है 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है -8 से, तो कितना बना -8 बना हमारे पास, ठीक है। इस 8 के प्राइम फैक्टर अगर आप करते हो तो क्या प्राइम फैक्टर होंगे 1 × 8, 2 × 4, बस ये 2 होंगे, 1 और 2। अगर 4 बोलोगे वो तो आ चुका है पीछे, 4 2 का 8, 2 4 का 8, 1 8 का 8, 8 1 का 8। अब इन दो नंबरों में से कौन सा वाला एक्सेप्ट करे कि प्लस या माइनस करके क्या बनना चाहिए, देखिए 2 बनना चाहिए। किसको एक्सेप्ट करें, यानी सेकंड वाला दिख रहा है,
4 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा हमारे पास, देख कर पता लग रहा है इसको, ठीक है। इट मीन सबसे पहले हमने क्या लिखा बच्चों, 1x², उसके बाद कौन सा साइन है देखिए, माइनस का, हमने लगा दिया माइनस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। आपको क्या बताया गया था, सबसे पहले किसको रखना है, सबसे पहले बड़े वाले को रखना है, बड़ा कौन है 4, तो पहले रखेंगे 4, उसके बाद साइन, उसके बाद साइन माइनस का, यहां पर क्या लिखा हमने 2। ये डाउट है किसी को तो पूछ लो भी, अभी ये 4 में से 2 ही क्यों माइनस किए, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, यही तो चाहिए था हमें, ठीक है। टीना बेटा समझ गए, डाउट है कोई तो पूछ लो अभी, क्लियर, पूछ ले भी पूछ ले, हैं। आगे देखिए क्या भाई, x, उसके बाद माइनस फिर 8, ब्रैकेट्स खोलिए, ब्रैकेट्स खोली तो 4 का बन गया माइनस का, ये बन गया -4x, माइनस से माइनस कट, ब्रैकेट खोल रहे हैं साइन चेंज होंगे, जो -2 था वो क्या बन जाएगा +2, साथ में आ गया x और -8 इक्वल्स टू 0, पेयरिंग कर दो, क्या कॉमन निकल रहा है x, यहां पर क्या बचा x -4, फिर साइन कौन सा है प्लस, कौन से टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 2 के टेबल पे, 2 बाहर निकाला, यहां पर क्या लिखेंगे सेम एज इट इज, ठीक है, सेम एज इट इज, यानी x -4 इक्वल्स टू 0, कॉमन क्या देखिए x -4 कॉमन, यहां पे रह गया x +2, ये बचा x +2 इक्वल्स टू 0, अलग अलग कर लो, x -4 इक्वल्स टू 0, x +2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2, एक काम कंप्लीट हो गया, यानी जीरोस हम निकाल चुके हैं। अब क्या करना है हमें, वेरीफाई कि जीरो सही है या गलत है, तो बहुत ही सिंपल, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला याद हो चुका होगा अब तक आपको, क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, -b/a, तो पहले लिख लो माइनस, अब है b, ढूंढो कितना है b, यहां पर b है -2 अपॉन a कितना है 1, तो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, क्या मिला ओनली 2, अब ये तो फॉर्मूले से मिल गया, हम अपना चेक कर लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस, पहली जीरो हमारी क्या निकली 4, उसमें क्या करना है प्लस करना है, किसको प्लस करना है -2 को, ये रहा -2, अब 4 में से अब क्या करने वाले हो माइनस करने वाले हो 2 को, 4 रुपए में से 2 रुपए निकाल दिए, कितने बचे 2 ही तो बचे, ये तो हो गया सेम, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, याद है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, क्या फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, C/A, C/A, C ढूंढो कितना है, यहाँ पर देखो बोर्ड पे, C है -8 और A कितना है 1, तो -8/1 का मतलब -8 ही हुआ। अब हमें क्या निकालना है, अपनी जीरोस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारी जीरोस कौन कौन सी हैं, एक जीरो हमारी 4, ये तो होगी 4, इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, अगर मैं 4 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 का 8, साइन कौन सा आया, करो मैच, सेम, क्वेश्चन कंप्लीट, नोट करिए फिर आगे चलते हैं, थर्ड बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट बच्चों, स्टेटमेंट है 6x² -3 7x इक्वल्स टू 0, बोर्ड पे ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी नहीं होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लिखवाई गई थी आपको, वो होती है ax² + bx + c, यानी पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर विदाउट x वाली टर्म। यहां पर क्या हुआ देखो, पहले x² वाली टर्म सही है x² वाली टर्म, उसके बाद कौन सी टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म आ रही है, यानी ये टर्म इन्होंने इधर कर दी और ये वाली टर्म इधर कर दी, x वाली पीछे कर दी और इसको इधर कर दिया, इसको सही तरह से लिखें पहले, 6x² -7x -3 इक्वल्स टू 0, इनको हमने इनकी जगह पे पहुंचा दिया, पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर -3 इक्वल्स टू 0। a ढूंढो कितना है, b कितना है, c कितना है, शिवम बता मेरे भाई, a कितना जरा, a6, b कितना है
गलत जवाब। ए कितना है -7, सी कितना है -3। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, अब स्टेप्स आपसे पूछेंगे हम। ठीक है दीपाली बेटा, आगे क्या करना होता है? ए को मल्टीप्लाई करना है सी से। ए कितना हमारे पास 6 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो कितना आया -18 आया। ठीक है रविंदर जी, -18 के प्राइम फैक्टर करवाइए। हाँ जी, पहले कौन से टेबल पे जाएगा? 1 के टेबल पे, 1 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, अब इसके बाद कौन से टेबल पे? 2 के टेबल पे, 2 मल्टीप्लाई 9, बोलने दो भी, उसको भी बोलने दो। हाँ जी, 3 के टेबल पे 3 मल्टीप्लाई 6। बस अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ यही बोलेगा, रविंदर ही बोलेगा। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तेरे से मैं। ठीक है भाई, ये ले, तेरे से उम्मीद है बस मेरे को, बाकी कोई जवाब नहीं दे सकता इसका। बी बनना चाहिए। बी कितना है -7। इनमें से कौन सा वाला नंबर उठाऊं प्लस और माइनस करके -7 बन जाए? प्लस हो या माइनस हो, देखो। सेकंड, बिल्कुल सही। हाँ जी सेकंड, दिख रहा है सबको? क्योंकि 9 में से क्या करेंगे 2 को, बहुत खतरनाक आंसर दिया तूने, है ना? हाँ, अब तेरे को समझ में आ गया फैक्टर कैसे होने हैं। ठीक है, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है भाई? 7 आ रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सबसे पहले हमें लिखना है 6x²। उसके बाद साइन कौन सा है? माइनस का। उसके बाद क्या शुरू करनी है? ब्रैकेट। माइनस के बाद ये 7 नहीं लिख देना, माइनस के बाद ब्रैकेट शुरू करनी है। अब 7 बनाना है हमने। अब कैसे बनाना है? 9 में से माइनस करने हैं 2, तो यहाँ पर हमने लिखा 9 - 2, और बाहर क्या था? अब यहाँ पर लिख दिया x, और ये है -3 = 0। अब ध्यान इस चीज का रखना है कि ये माइनस है या प्लस है। पहला नंबर तो एज इट इज 6x², अब यहाँ पे है माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का 9 था वो क्या बन जाएगा? माइनस का 9, साथ में कौन आ गया? x। जो माइनस का 2 था वो क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस का 2, साथ में कौन आ गया? x। -3 = 0। ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। क्या कॉमन है दोनों में? 3। इसके अलावा x, 3x कॉमन। 3 के टेबल पे 6 कब आता है? 2 पे। 3 2 का 6, x 2 थे, एक निकाल लिया, एक रह गया। उसके बाद माइनस 3 के टेबल पे 9 कब आता है? 3 3 का 9 प्लस। अब यहाँ पर देखो, x तो कॉमन है नहीं दोनों में, कॉमन का मतलब तो दोनों में आना चाहिए। ये 2 और 3, ऐसा कौन सा टेबल है जिसपे 2 और 3 दोनों आते हैं? सिर्फ एक ही टेबल है 1। जब कुछ कॉमन ना दिखे तो मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। तो 2 और 3 1 के टेबल पे आते हैं। जब मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया तो ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा? यही वाला नंबर यहाँ लिखूंगा। ठीक है, यानी ये क्या बन गया? 2x - 3 = 0। देखो ब्रैकेट खोलोगे, 1 को 2x से करोगे 2x ही आएगा, 1 को -3 से करोगे तो -3 ही आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है देखिए? हाँ जी, इन दोनों में कॉमन है 2x - 3 कॉमन। क्या बचा? 3x + 1, 3x + 1 = 0। 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। इसको 0 के इक्वल अलग कर दिया, 3x + 1 को भी 0 के इक्वल अलग कर दिया। -3 परली तरफ गया तो कितना बना? +3। 2 आया नीचे, x = 3/2। +1 परली तरफ शिफ्ट किया, -1। 3 आया नीचे, -1/3। जीरोस हमने निकाल ली, वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a। ठीक है जी, माइनस एज इट इज b। ढूंढो b कितना है? b कितना है? -7। b है -7 अपॉन a कितना है? 6। माइनस से माइनस, आंसर क्या आया? सम ऑफ जीरोस 7/6 बना। अब जो हमने जीरोस निकाली उसमें से देखते हैं 7/6 बनता कि नहीं बनता। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर हो गया 3/2, उसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? सेकंड नंबर। सेकंड जीरो कौन सी हमारी? -1/3। तो बच्चों यहाँ पर माइनस है, अब ये ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ऐसे। 3 3 का 3 का हो गया 9। उसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? -2। और 2 3 का कितना हुआ? 6। अब आप देखिए 9 में से माइनस करूंगा 2 तो कितने बचेंगे? तो ये आ गया 7, और साथ में क्या आ गया? 6। 7/6 बन गया। सही है, 7/6 ही था ये। ठीक, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। सी ढूंढो कितना है?
सी कितना है, सी है -3, ए कितना है -3/6, कट रहा है ये तो, 3 1 का 3 3 2 का कितना आया -1/2 आया ये, -1/2। हम अपनी प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं। पहली जीरो कौन सी, 3/2, इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरी जीरो के साथ। दूसरी जीरो कौन सी, -1/3। देखो यहां पर भी कट रहा है, 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1/2, सेम -1/2। वेरीफाई होगी रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन के साथ आप समझ चुके हो कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करनी है और उनको वेरीफाई कैसे करना है। करिए नोटिस। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट है 4u² + 8u = 0। कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में, 4 कॉमन निकाला, इसके अलावा u, 4 के टेबल पे 4 कब आता है भाई, 4 1 का 4, यहाँ पर क्या है u, 2 थे, एक बाहर निकाल लिया, एक रह गया। 4 के टेबल पे 8 कब आता है, 2 पे, 4 2 का 8, और u तो बाहर ही निकाल लिया, इक्वल्स टू 0। अलग अलग कर लो, 4u = 0, ये 4u 0 के इक्वल अलग, और यहाँ से u + 2 0 के इक्वल अलग। u के आगे 1 था, लिखना है 1 लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो 1 ही होगा वो तो। अब 4 मल्टीप्लाई में है, 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, u = 0 डिवाइडेड बाई 4, u की वैल्यू कितनी आ गई 0। पहले स्टेटमेंट x में होती थी, अब स्टेटमेंट किस में है, u में, तो u की वैल्यू निकलेगी। +2 इधर आके क्या हो गया -2। लीजिए इतना डन। जीरो हमने निकालनी है, वेरीफाई करना है कि जीरो सही है या गलत है। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है 4u² + 8u, अब ध्यान देना जरा यहाँ पर, 4u² + 8u + 0 = 0। मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि आपको a चाहिए, a कितना 4, एक आपको b चाहिए, b कितना 8, और अगर c नहीं दिया, क्योंकि पहला a होता है, दूसरा b होता है और तीसरा क्या होता है, अगर c नहीं दिया तो वो क्या होगा, अगर नंबर ही नहीं दिया तो फिर वो क्या होगा 0 होगा। अब 0 लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया c नहीं है। अगर c की कोई वैल्यू नहीं है तो c की वैल्यू क्या होगी 0। इतना डन। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, हाँ जी क्या फॉर्मूला है, -b/a। तो b कितना देखिए, b आपके पास 8, साथ में क्या आ गया माइनस, ओवर में a कितना 4, 4 से 8 काटा तो कितना हो गया 2, यानी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बना -2। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -2 आ गई, और आपने जो जीरोस निकाली हैं वहां से आंसर निकालिए। सम ऑफ जीरोस, आपने क्या जीरोस निकाली हैं, एक निकाली 0, उसमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है -2 को। अगर 0 में -2 प्लस करोगे तो क्या आएगा -2। चेक करिए, ये भी -2 और ये भी -2। ये तो इजी हो गया, फैक्टर नहीं करने पड़े ऊपर, हमें डायरेक्टली कॉमन निकल के आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, c/a। c कितना देखो 0, c आपके पास 0 है, अपॉन a कितना हमारे पास 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, 0। अब आपने जो जीरोस निकाली उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए भाई पहला नंबर क्या है हमारा 0, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे -2 से। किसी मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। हो गया मैच, डन, कंप्लीट, रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ही, क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों फिफ्थ पार्ट स्टेटमेंट है t² - 15। अब यहां पर देखो क्या मिसिंग है, मिडिल टर्म मिसिंग है, यानी b मिसिंग है यहां पर हमारे पास। ठीक है, पहले तो हम इसके फैक्टर कर लें, फैक्टर कैसे होंगे वो देखिए। इसको लेट कर लो, इसके इक्वल 0 के, t² का t², -15 अगर परली तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -15 परली तरफ जाएगा तो +15 हो जाएगा। स्क्वायर इधर आके क्या पड़ जाएगा, स्क्वायर इधर आके पड़ जाएगा स्क्वायर रूट। इतना डन। जब स्क्वायर रूट डाल रहे हो ना तो साथ में क्या डाल देना प्लस माइनस। स्क्वायर जब परली तरफ शिफ्ट होगा, जब भी स्क्वायर परली तरफ जाता है तो अपने साथ क्या लेके आता है, प्लस और माइनस लेकर आता है। ठीक है, अगर इसको लॉजिकली समझाना हो तो एक फॉर्मूला बनेगा,
फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो लंबा चौड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, बस अभी शॉर्ट में याद रख लीजिए, जब स्क्वायर परली तरफ जाएगा स्क्वायर रूट पड़ेगा, जब स्क्वायर रूट डालोगे तो क्या लगा लेना साथ में? प्लस लगा लेना है और माइनस लगा लेना है। यानी टी की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई √15 और एक वैल्यू क्या आ गई? एक वैल्यू आ गई -√15। एक √15 एक माइनस, प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी आई है और नेगेटिव वैल्यू भी आई है। इतना डन। रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए। जब रिलेशनशिप को वेरीफाई करोगे तो इक्वेशन दोबारा लिखिए। सबसे पहले क्या लिखोगे? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म होनी चाहिए थी? टी की टर्म होनी चाहिए थी। क्या टी की टर्म है यहाँ पे हमारे पास? नहीं है, तो अब क्या लिख सकते हो? 0t। जब टी नहीं है तो क्या लिख लोगे साथ में? 0t। उसके बाद ए हो गया 1, ए हो गया 1, बी हो गया 0, सी कितना? -15। सी हमारे पास -15। इतना डन। ए हुआ 1, बी हुआ 0, सी हुआ -15। यहाँ पे दोबारा ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपके पास है, कितनी है ए की वैल्यू? 1। जो बी था वो टी होना चाहिए था, टी तो है ही नहीं, फिर बी क्या हो जाएगा? 0। और सी की वैल्यू कितनी हुई? -15। सी की वैल्यू -15। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा हाथ खड़ा करो, रुक के कर लेंगे, चाहे डाउट है तो पूछो भी। यहाँ पर बेटा ये प्लस माइनस की समस्या तो वो भी पूछो। देखिए बच्चों बात ऐसे है, ये टी स्क्वायर है, ये -15 है इक्वल टू 0, स्टेटमेंट दी हुई है आपको। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला आया टी स्क्वायर माइनस, मैथमेटिक्स में अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, अब मैंने यहाँ पर 15 का स्क्वायर करना है, तो अगर मैं इसको वापस खोल लूंगा तो 15 का स्क्वायर करके क्या आएगा? 225 आएगा। और यहाँ पे कितना था? 15। तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया? रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या वापस आ जाएगा? 15 वापस आ जाएगा। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये फैक्टर हो रहे हैं। ए कितना हमारे पास? टी, टी प्लस बी कितना हमारे पास? √15। और फिर टी माइनस बी कितना हमारे पास? अगेन √15 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर लो। टी इज इक्वल टू +15 परली तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस, और -15 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। ये दो वैल्यूज बने। क्या ये दो वैल्यूज अब समझ में आई आपको? पहले मैंने क्या किया था? पहले मैंने स्क्वायर रूट डाला था, स्क्वायर रूट डालते सारी मैंने क्या लिख दिया था? एक बार प्लस, एक बार। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आया प्लस और कैसे आया माइनस, ये एक्सप्लेनेशन थी उस चीज़ की। अगर 15 था, 15 की स्क्वायर करनी है तो साथ में क्या डालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। और फिर ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लिया। इसको 0 के इक्वल अलग रखा, 15 उधर जाके नेगेटिव हो गया और नेगेटिव उधर जाकर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये हमारी जीरोस बन चुकी हैं। अब अगर मैं यहीं से सम ऑफ जीरोस निकाल लूं, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में क्या होगा? सम ऑफ जीरोस में इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे दोनों को। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो -√15 और +√15, ये और ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल। क्या मिला हमें? 0 मिला। और आपको पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। बार बार लगा रहे हैं हम। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, a कितना है, b कितना है, c कितना है, इसको देखो यहाँ पे ध्यान से। पहले आप बात कर रहे हो b की, क्या यहाँ पे b की टर्म है? b की टर्म अवेलेबल है हमारे पास? नहीं। इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी? 0। b की वैल्यू होगी 0 डिवाइडेड बाय a। a की टर्म अवेलेबल है हमारे पास? a कितना हमारे पास? 1। तो अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सम ऑफ जीरो सेम आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इन दोनों को क्या करेंगे? जो मेरी जीरोस आई इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इट मींस -√15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा √15 के साथ, यहाँ पर ध्यान देना क्या होने वाला है? माइनस का माइनस, रूट से रूट, बचा कितना? -15 बचा। 15 का 225, 225 का स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। अब अपने फॉर्मूले से चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला
फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ढूंढो सी कितना है इसमें, ये आपका ए है, बी तो है ही नहीं, सी कितना है -15, सी आपका हुआ -15 डिवाइडेड बाय ए कितना आपके पास 1, -15 अपॉन 1, आंसर इज -15, ये भी -15, ये भी -15। डन, नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 की समाप्ति। जितने क्वेश्चन बुक में है सब के सब ट्राई करोगे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे घर से करने के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले।